दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो आज का दिन आप सबके लिए शुभ और मंगलमय हो। आज है शनिवार और आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ शनि महाराज की। दोस्तों, स्कंद पुराण में काशी खंड में वृत्तांत आता है कि छाया सुत श्री शनिदेव अपने पिता भगवान सूर्यदेव से प्रश्न किया कि हे पिता, मैं ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूँ जिसे आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया है। हे पिता, आपके मंडल में मेरा मंडल 7 गुना बड़ा हो, मुझे आपसे अधिक 7 गुना शक्ति प्राप्त हो, मेरे वेग का कोई सामना न कर पाए, चाहे वह देव, असुर, दानव या सिद्ध साधक ही क्यों ना हो। आपके लोक से मेरा लोकमत 7 गुना ऊंचा रहे। दूसरा वरदान मैं यह प्राप्त करना चाहता हूँ कि मुझे मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो तथा मैं भक्ति, ज्ञान और विज्ञान से पूर्ण हो सकूं। शनिदेव की यह बात सुनकर भगवान सूर्य प्रसन्न तथा गदगद हुए और कहा, बेटा, मैं भी यही चाहता हूं कि तू मेरे से 7 गुना अधिक शक्ति वाला हो। मैं भी तेरे प्रभाव को सहन नहीं कर सकूं। इसके लिए तुझे तप करना होगा। तप करने के लिए तू काशी चला जा। वहां जाकर भगवान शंकर का घनघोर तप कर और शिवलिंग की स्थापना कर तथा भगवान शंकर से मनवांछित फलों की प्राप्ति कर ले। शनिदेव ने पिता की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया और तप करने के बाद भगवान शंकर के वर्तमान में भी स्थित शिवलिंग की स्थापना की, जो आज भी काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। और कर्म के कारक शनि ने अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति भगवान शंकर से की और ग्रहों में सर्वोपरि पद प्राप्त किया। शनि ग्रह के प्रति अनेक आख्यान पुराणों में प्राप्त होते हैं। शनि को सूर्य पुत्र माना जाता है, लेकिन साथ ही पितृ शत्रु भी। शनि ग्रह के संबंध में अनेक भ्रांतियां और इसलिए उसे मारक, अशुभ और दुख कारक माना जाता है। पाश्चात्य ज्योतिष भी उसे दुख देने वाला मानते हैं, लेकिन शनि उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना उसे माना जाता है, इसलिए वह शत्रु नहीं मित्र है। मोक्ष को देने वाला एकमात्र शनि ग्रह ही है। सत्य तो यही है कि शनि प्रकृति में संतुलन पैदा करता है और हर प्राणी के साथ न्याय करता है। जो लोग अनुचित विषमता और अस्वाभाविक समता का आश्रय देते हैं, शनि केवल उन्हीं को प्रताड़ित करता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य की द्वितीय पत्नी के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तब छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतनी ध्यानमग्न थी कि अपने खाने पीने तक की सुध न थी, जिसका प्रभाव उसके पुत्र पर पड़ा और उसका वर्ण श्याम हो गया। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखता है। शनिदेव ने अपने साधना तपस्या द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर अपने पिता सूर्य की भांति शक्ति प्राप्त की और शिव जी ने शनिदेव को वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने प्रार्थना की कि युगों युगों में मेरी माता छाया की पराजय होती रही है। मेरे पिता सूर्य द्वारा अनेक बार अपमानित व प्रताड़ित किया गया है। अतः माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र अपने पिता से मेरे अपमान का बदला ले और उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली बने। जब भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा, मानो तो क्या देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। शनि के संबंध में हमें पुराणों में अनेक आख्यान मिलते हैं। माता के छल के कारण पिता ने उसे शाप दिया। पिता अर्थात सूर्य ने कहा कि आप क्रूरतापूर्ण दृष्टि देखने वाले मंदगामी ग्रह हो जाएं। यह भी आख्यान मिलता है कि शनि के प्रकोप से ही अपने राज्य को घोर दुख से बचाने के लिए राजा दशरथ उनसे मुकाबला करने पहुंचे, तो उनका पुरुषार्थ देखकर शनि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा दशरथ ने विधिवत स्तुति कर उसे प्रसन्न किया। पद्म पुराण में इस प्रसंग का सविस्तार वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में शनि ने जगत जननी पार्वती को बताया कि मैं 100 जन्मों तक जातक की करनी का फल भुगतान करता हूँ।
एक बार जब विष्णु प्रिया लक्ष्मी ने शनि से पूछा कि तुम क्यों जातकों को धन हानि करते हो, क्यों सभी तुम्हारे प्रभाव से प्रताड़ित रहते हैं, तो शनि महाराज ने उत्तर दिया, मातेश्वरी, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। परमपिता परमात्मा ने मुझे तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया हुआ है, इसलिए जो भी तीनों लोकों के अंदर अन्याय करता है उसे दंड देना मेरा काम है। एक आख्यान और मिलता है कि किस प्रकार से ऋषि अगस्त्य ने जब शनिदेव से प्रार्थना की थी तो उन्होंने राक्षसों से उनको मुक्ति दिलवाई थी। जिस किसी ने भी अन्याय किया उनको ही केवल दंड दिया, चाहे वह भगवान शिव की अर्धांगिनी सती हो, जिन्होंने सीता का रूप रखने के बाद बाबा भोलेनाथ से झूठ बोलकर अपनी सफाई दी और परिणाम में उनको अपने ही पिता की यज्ञ में हवन कुंड में जलकर मरने के लिए शनिदेव ने विवश कर दिया। अथवा राजा हरिश्चंद्र रहे हों, जिनके दान देने के अभिमान के कारण सप्तनीक बाजार में बिकना पड़ा और शमशान की रखवाली तक करनी पड़ी, या राजा नल और दमयंती को ही ले लीजिए, जिनके तुच्छ पापों की सजा के लिए उन्हें दर दर ठोकर खाना पड़ा, भटकना पड़ा और भुनी हुई मछलियां तक पानी में तैरकर भाग गई। फिर साधारण मनुष्य के द्वारा जो मनसा वाचा कर्मणा पाप कर दिया जाता है, चाहे वह जाने में हो या अनजाने में, उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। मत्स्य पुराण में महात्मा शनिदेव का शरीर इंद्र क्रांति की नीलमणि जैसे है। वे गिद्ध पर सवार हैं, हाथ में धनुष बाण है, एक हाथ में वर मुद्रा भी है। शनिदेव का विकराल रूप भयाना है। शनि पापियों के लिए हमेशा ही संहारक हैं। पश्चिम के साहित्य में भी अनेक आख्यान मिलते हैं। शनिदेव के अनेक मंदिर हैं। भारत में शनिदेव के अनेक मंदिर हैं, जिसमें शनि शिंगणापुर सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। वृंदावन के कोकिलावन, ग्वालियर के शनि महाराज और दिल्ली तथा अनेक शहरों में भगवान शनि महाराज के अनेकों मंदिर हैं, जहां पर आप जाकर इनका दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी भगवान शनि महाराज के जन्म और जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार के धार्मिक, पौराणिक, प्रेरणादायक और इमोशनल रिश्तों की कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओम साईं राम, जय श्री राम, जय माता दी।